अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अमेरिका अच्छा है या ओमान अच्छा है या मतलब मिडल ईस्ट में कहाँ कमाना चाहिए। देखें जी, हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब होता है, अपनी एक मामलात ज़िंदगी होते हैं। लेकिन मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है ना ज़ाती, वो शेयर कर देता हूँ और उससे फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको क्या प्रेफर करता है। देखें, अगर तो आप अच्छा कमा रहे हैं ना मिडल ईस्ट में, जैसे कि मैं इस वक्त सल्तनत ओमान में हूँ, चिल लाइफ है, मस्त ज़िंदगी है भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना फिरना, मस्त लाइफ है, मस्त। तो आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अमेरिका जाते हैं या किसी यूरोपियन कंट्री जाते हैं, यूके वगैरह अगर आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पर टैक्सेस वगैरह और ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा, एक तो मेरी टैक्स फ्री सैलरी है, कोई टैक्स नहीं मुझे देना पड़ता, ज़ीरो टैक्स है। दूसरा, रात को 2 बजे भी मैं लाख रियाल भी जेब में डाल के दनदनाता हुआ आराम से घूम सकता हूँ। 1 बज रहा है, 1 बज के 1 मिनट समय का दिन है, मैं इस वक्त एक स्ट्रीट में बैठा हुआ हूँ, गुंजान आबाद नहीं है, मतलब रात बिल्कुल अंधेरी है। और सबसे अच्छी बात जो है ना सल्तनत ओमान की, वो ये है कि तकरीबन इस वक्त मेरे पास आप ये कह लें कि 10 से 12 हज़ार डॉलर हैं, जो कि इस वक्त मेरे टेबल पे खुले मेरे सामने पड़े हुए हैं। और मुझे 1% भी कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई चोरी कर लेगा, मुझे कोई लूट लेगा यहाँ पे, या मेरे साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाएगा जैसा कि आप अच्छे अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सोच सकते हैं और घबराते हैं। मुझे पता है मेरी जान और मेरा माल जो है वो महफूज है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। सो ये चीज़ें वो हैं जो मुझे यहाँ पर रहने पर जो है ना वो माइल करती हैं और कायल करती हैं। हाँ, नेशनलिटी का यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होता है, 20 साल बाद भी आप अजनबी रहते हो, बहुत सारे लोगों को नेशनलिटीज़ खैर मिल भी जाती हैं, डिपेंड करता है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसको लोग प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो मिडिल ईस्ट से जाते हैं बाहर, यूरोप वगैरह में स्पेशली, और उसके बाद फिर वो पछता रहे होते हैं कि यार वहाँ पर देखिए कमाई तो वहाँ पर बहुत होती है, दिखता है बस $10,000, $20,000, $12,000, $15,000 लोग जो नॉर्मली वाइट कॉलर जॉब जाते हैं, लेकिन बचता कितना इन हैंड, आपके पास कितना बचता है। यहाँ पर आप पैसा बचा सकते हैं, मतलब अच्छे बड़े लग्जरी विला में आप रहें, यहाँ पर 600-700 रियाल में आपको विला मिल जाता है। 600-700 रियाल का मतलब होता है तकरीबन आप कह लो $1,500, $1,600, $1,500-1,600 के अंदर वहाँ पे आपको छोटा सा एक अपार्टमेंट मिलता है। न्यूयॉर्क में तो वो भी नहीं मिलता, वो मतलब आपको अगर थोड़ा सा रीज़नेबल अगर आप अपार्टमेंट लोगे ना टेक्सास वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और ग्रॉसरी वगैरह भी कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है, टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तो आप अच्छा कमा रहे हैं तो आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि डोंट गो, यहाँ पर आप रहो, पैसा बचाते रहो, जितना आप बचा सकते हो बचाते रहो, उसके बाद जाओ, लेकिन तरतीब अपनी बना के रखो और जाओ। और उसके बाद अपना वहाँ पर आप इन्वेस्टर जैसे 500,000 $5 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप अच्छा कमाते हो तो आप बचा सकते हो, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम 5-6 साल के अंदर अंदर इतना बंदा बचा लेता है आराम से। सो बचाओ, और जब आपको अमेरिका की हुड़ों को आप जाओ, $5 लाख रखो वहाँ पर, अपना इन्वेस्टर का वीज़ा लो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। सो ये चीज़ें हैं जो मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी ज़ाती राय है, और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ। मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप इतना नहीं कमा पाते, अच्छा नहीं कमा पा रहे आप यहाँ पर, फिर आप जस्ट ट्राई योर लक। फिर ये है कि 50-50 चांसेस हैं आपके, और आप जब वहाँ पर जाते हैं, कारोबार ज़िंदगी और मामलात ज़िंदगी अपने देखते हैं, अगर आप सेटल डाउन हो जाते हैं अच्छे तरीके से, तो इट्स वेल एंड गुड। सो ये कुछ मामलात हैं जो मुझे लगा अमेरिका और ओमान या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर कंपैरिजन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब आगे आप खुद हैं डिसाइड करने वाले। टैक्स फ्री सैलरी चाहिए आपको या टैक्सेस से भरपूर सैलरी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मतलब रात को आप 9 बजे के बाद भी निकलते हुए डरें, या फिर आप रात को 1 बजे 2 बजे भी दनाते हुए घूमें, सुकून चाहिए, वो चाहिए। फैमिली इस्लामिक इन्वायरमेंट चाहिए, या आप अजान की आवाज़ को तरसते रहें, वो इन्वायरमेंट चाहिए। बाकी फैसला आपका, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन भी दबा दें, बेल आइकन भी, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती